नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है द इंडियन रिपोर्टर न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप में की स्नोर्कलिंग, कहा जो लोग एडवेंचर करना चाहते हैं उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप दौरे की दिलचस्प तस्वीरें शेयर की है। पीएम मोदी ने स्नोर्कलिंग की फोटो शेयर करते हुए कहा कि जो लोग एडवेंचर करना चाहते हैं उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप होना चाहिए। मैंने स्नोर्कलिंग का प्रयास किया, ये आनंददायक अनुभव था। पीएम मोदी ने समुद्र किनारे सैर करते हुए तो कई तस्वीरें भी शेयर की। फोटो में पीएम कुर्सी पर बैठे समुद्र का नजारा देखते हुए भी नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने इसके अलावा केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की। इसमें आयुष्मान भारत, पीएम किसान, पीएम आवास और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं से लाभान्वित लोग शामिल थे। दोस्तों ये एक बड़ी काम की खबर है। आरबीआई का एक नया नियम है, बैंक अकाउंट से लेन देन नहीं करने पर कितने दिनों में बंद हो जाएगा खाता, बताएंगे आरबीआई का नया नियम। देखिए, अगर आपके पास किसी बैंक में खाता है और किसी कारण से आप 2 वर्ष से अधिक समय से लेन देन नहीं कर रहे हैं तो बैंक की ओर से आपके खाते को केवल निष्क्रिय किया जाता है। खाता निष्क्रिय होने के बाद आप अपने बैंक अकाउंट से किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं कर पाएंगे। अगर निष्क्रिय खाते में कोई रकम जमा है तो वो जस की तस ही बनी रहेगी और समय के साथ बैंक की ओर से उस पर नियमित ब्याज दिया जाता रहेगा। किसी भी निष्क्रिय खाते को आसानी से रेगुलर अकाउंट में बदला जा सकता है। इसके लिए आपको बैंक में जाकर केवाई करानी होगी और इसके लिए पैन, आधार जैसी जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो दोनों अकाउंट होल्डर्स को केवाईसी के लिए दस्तावेज जमा करना होगा। वहीं निष्क्रिय खाते को रेगुलर करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता है। आरबीआई के नियम के मुताबिक अगर आप निष्क्रिय खाते में न्यूनतम बैलेंस भी नहीं रखते हैं तो भी बैंक द्वारा कोई पेनल्टी आप पर नहीं लगाई जा सकती। देखिए दोस्तों, हिट एंड रन पर एक नई बड़ी अपडेट आई है। ट्रक ड्राइवरों ने रखी है अब ये मांग। देखिए, हिट एंड रन के नए कानून के खिलाफ 2-3 दिनों से जारी ट्रक ड्राइवरों का विरोध प्रदर्शन जल्द खत्म हो सकता है। गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया गया है। सरकार बताना चाहती है कि ये प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम बताना चाहते हैं कि इस धारा को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से विचार विमर्श किया जाएगा। हम सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने कामों पर लौट आएं। चुप, एकदम चुप। भरी अदालत में सीजीआई चंद्रचूड़ ने खोया आपा, कहा 23 साल में कभी नहीं हुआ ऐसा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कल एक दुर्लभ नजारा सामने आ गया जब देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ भरी अदालत में एक वकील पर भड़क गए। एक याचिका की लिस्टिंग के मामले पर तीखी नोकझोंक के दौरान सीजीआई चंद्रचूड़ ने एक वकील को उसके लहजे के लिए कड़ी फटकार लगाई और अदालत को डराने धमकाने की कोशिश के खिलाफ सख्त चेतावनी दी है। इस दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ परेशान दिखे, उनके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। उन्होंने वकील को टोकते हुए उसे अधिक सम्मानजनक और नपे तुले दृष्टिकोण पेश करने को कहा। जब वकील जोर जोर से सीजीआई से बात कर रहे थे तब जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि 1 सेकंड पहले आप अपनी आवाज धीमी कीजिए। आप भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली अदालत के समक्ष बहस कर रहे हैं। आप अपनी आवाज कम करें, अन्यथा मैं आपको अदालत से बाहर करवा दूंगा। देखिए दोस्तों, श्रीलंका ने एक ऐसी बात भारत को बता दी है कि चीन उससे भड़क गया। आपको बताएंगे कि वो क्या बात है। देखिए, हाल ही में खबर सामने आई थी कि श्रीलंका चीनी जहाजों को अपने हिंद महासागर के बंदरगाहों पर ठहरने से रोकने के लिए 1 साल की रोक लगा रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि श्रीलंका ने भारत को इस बारे में सूचित किया है कि वो चीन के किसी भी रिसर्च जहाज को अपने बंदरगाह पर रुकने या अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में संचालित होने की अनुमति नहीं देगा। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में लिखा गया कि श्रीलंका ने भारत को यह जानकारी कूटनीतिक माध्यम से दी है। इस खबर के सामने आने के बाद चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र माना जाने वाला अखबार ग्लोबल टाइम्स भी भड़क गया है। ग्लोबल टाइम्स ने भारत पर तंज कसते हुए लिखा कि हिंद महासागर केवल और केवल भारत का है और क्षेत्र के देश किस देश के साथ किस तरह का सहयोग करेंगे ये भारत की मर्जी के हिसाब से होगा। भारत का हालिया संदेश तो यही है। लखनऊ में ताश के पत्तों की तरह ढह गई 2 इमारतें, अखिलेश यादव ने की कार्रवाई की मांग। देखिए दोस्तों, लखनऊ में नाका के आर्यनगर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। आर्यनगर में एक इमारत जमीन की तरफ झुकते झुकते अचानक ढह गई। हैरान करने वाली बात यह भी है कि इमारत अकेले नहीं गिरी बल्कि अपने बगल में बन रही दूसरी इमारतों को भी साथ ले डूबी। वहां खड़े हुए लोगों ने गिरती हुई इमारत का वीडियो भी बनाया जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इस मामले में अब पुलिस की भी एंट्री हो गई है। लड़कियां यौन इच्छाओं को कंट्रोल में रखें, कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट की नाबालिग लड़कियों पर की गई टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सुनवाई की है। इस दौरान बंगाल सरकार ने बताया कि उसने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सीजीआई के पास भेज दिया है। अब सीजीआई तय करेंगे कि कौन सी बैच मामले में सुनवाई करेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों को अपनी निजी राय नहीं व्यक्त करनी चाहिए। आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने अक्टूबर में एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा था कि नाबालिग लड़कियों को 2 मिनट के मजे की जगह अपनी यौन इच्छाओं पर कंट्रोल रखना चाहिए और नाबालिग लड़कों को, युवा लड़कियों और महिलाओं को उनकी गरिमा का सम्मान करना चाहिए। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लिया और सुनवाई शुरू की। इंडिगो ने कर दिया ये बड़ा ऐलान, अब 300 से 1000 रुपए तक कम हो जाएगा हवाई किराया।
देखिए, नए साल की शुरुआत में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अगर आप इंडिगो की फ्लाइट से सफर करते हैं तो अब आपको टिकट के लिए कम पैसे खर्च करने पड़ सकते। दरअसल एयरलाइंस ने गुरुवार को फ्यूल चार्ज हटाने की घोषणा की है। इंडिगो एयरलाइंस के मुताबिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रूट ये 4 जनवरी 2024 से लागू कर दिया गया है। पीएम मोदी मूर्ति स्पर्श करेंगे तो मैं ताली बजाऊंगा क्या, शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती का विवादित बयान। देखिए, जगन्नाथपुरी मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुझे सूचना है कि शंकराचार्य पुरी एक व्यक्ति के साथ आना चाहे तो आ सकते हैं। अगर लिखा होता कि स्वयं व्यक्ति के साथ बुलाया जाता है तो भी मैं नहीं जाता। मैं सैद्धांतिक व्यक्ति हूँ। मोदी जी लोकार्पण करें, मूर्ति का स्पर्श करेंगे तो मैं वहाँ ताली बजाकर जय जयकार करूंगा क्या। मुझे पद नहीं, पद तो सबसे बड़ा प्राप्ति है, लेकिन आप थोड़ा विचार कीजिए, धर्म क्या नहीं है। योगी भी हो गए मोदी जी, योगासन भी सिखाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर ही रहे हैं, वहां जाकर शंकराचार्य ताली बजाएंगे, मोदी जी ऐसे प्रणाम कर देंगे या संतों की ओर देखेंगे भी नहीं। मुझे अपने पद की गरिमा का अभिमान नहीं है, अपने पद की गरिमा का ध्यान है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। हमास से जंग, गाजा में तबाही और हजारों का कत्लेआम, अब इजराइल पर ब्रीफकेस बम से धमाका करने का इल्जाम। देखिए, अब इजराइल पर ब्रीफकेस बम से धमाके करने का आरोप लगा है। हालांकि यह अभी तय नहीं है कि ईरान में हुए धमाकों के पीछे कौन है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसने जहां हमास के दूसरे बड़े नेताओं को मार गिराया है, उससे ये बात फिर से साबित हो गई है कि इजराइल अपने दुश्मनों को कहीं से भी ढूंढकर मार डालता है। यही नहीं, इजराइल अपने दुश्मनों का खात्मा करने के लिए अजीबोगरीब तरीके अपनाता है। वो एक साथ हजारों लोगों की जान लेने से भी कतराता नहीं है। पीएम मोदी के जयपुर कार्यक्रम में अभी हुआ एक बड़ा फेरबदल। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी जयपुर आ रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान हुए रोड शो के बाद पीएम एक बार फिर से जयपुर में रहेंगे, वो भी एक नहीं बल्कि 3 दिन। राजस्थान में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन तक ठहरेंगे। झलाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन में वे हिस्सा लेंगे। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर ये बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन माना जा रहा है। पीएम के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए लगातार कार्यक्रमों में फेरबदल भी हो रही है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस के कारण ट्रेनों का समय बदला। उत्तर रेलवे के लुधियाना, जालंधर, कैंट, हिसार स्टेशनों पर पहुंचने का समय बदला। अहमदाबाद रूट पर भी ब्लॉक लिया गया। देखिए, रेलवे द्वारा उत्तर रेलवे पर नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन के कारण 3 रेल सेवाओं के उत्तर रेलवे के स्टेशनों पर संचालन समय में थोड़ा बदलाव किया गया है। ऐसे में जालंधर, कैंट, लुधियाना, हिसार जाने वाली जम्मूवती, बांद्रा व शहीद कप्तान तुषार महाजन भावनगर टर्मिनस एक्सप्रेस के पहुंचने के समय में बदलाव किया गया है। वहीं पश्चिमी रेलवे के अहमदाबाद मंडल पर साबरमती यार्ड में तकनीकी कार्य के कारण ब्लॉक लिया जा रहा है। इस ब्लॉक के कारण भी रेल यातायात प्रभावित रहेगा। देखिए, व्हाट्सएप ने भारत में बैन किए 71 लाख से ज्यादा अकाउंट्स। आप मत करिएगा ऐसी गलती। देखिए, व्हाट्सएप ने पिछले साल 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में ही भारत में 71,96,000 अकाउंट्स को बैन कर दिया। मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप की ओर से जारी किए गए डेटा के अनुसार इसमें से 19,54,000 अकाउंट्स को कंपनी ने खुद की मॉनिटरिंग के तहत बैन किया और इनके लिए कोई शिकायत नहीं मिली थी। नवंबर महीने में व्हाट्सएप को 8,841 शिकायतें मिली। इसमें से कंपनी ने 6 के खिलाफ एक्शन लिया। हर महीने कंपनी यूजर सेफ्टी रिपोर्ट जारी करती है। आप यदि व्हाट्सएप यूजर हैं और इसके टर्म्स एंड कंडीशन के तहत अकाउंट को ऑपरेट नहीं करते तो आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है। आप अगर स्कैम, फ्रॉड, चोरी, न्यूडिटी, देश विरोधी किसी भी तरह की एक्टिविटी में शामिल रहते हैं तो कंपनी किसी भी समय आपका अकाउंट बैन कर सकती है। शराब नीति मामले में हाईकोर्ट पहुंचे संजय सिंह, याचिका दायर कर अदालत से जमानत देने की मांग। देखिए, संजय सिंह की तरफ से अदालत में जमानत के लिए याचिका ऐसे समय पर दायर की गई है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को 3 बार नोटिस भेजा है। हालांकि केजरीवाल ने नोटिस को गैर कानूनी बताया। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव प्रचार से रोकने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। दिल्ली सीएम ने यहां तक कहा है कि उनकी गिरफ्तारी की साजिश भी चल रही है। आईसीसी ने क्रिकेट के 2 नियमों में किया बड़ा बदलाव। डीआरएस लेने में अब खिलाड़ी नहीं दिखा पाएंगे चालाकी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने खेल की परिस्थितियों में उल्लेखनीय बदलाव किया है, जिसके अनुसार अंपायर अब निर्णय समीक्षा प्रणाली यानी कि डीआरएस रेफरल के दौरान विकेट के पीछे कैच पर विचार किए बिना स्टंपिंग के लिए केवल साइड ऑन रिप्ले का आंकलन करेंगे। नियमों में यह संशोधन 12 दिसंबर 2023 से लागू हो गया है। इसके अनुसार यदि कोई टीम स्टंप आउट की जांच के दौरान विकेट के पीछे कैच के लिए भी रेफरल लेना चाहती है तो उसे अलग से डीआरएस का विकल्प चुनना होगा। पाकिस्तान की आतंकी नीति को अप्रासंगिक किया, जयशंकर के बयान पर पाकिस्तानी विशेषज्ञ फिदा मुशर्रफ को लताड़ा। ये भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के पाकिस्तान को लेकर दिए बयान की पाकिस्तानी कूटनीति का हल्के में काफी चर्चा। जयशंकर ने अपनी नई किताब को लेकर दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान की मुख्य नीति सीमा पार आतंकवाद का इस्तेमाल करना है ताकि भारत को वार्ता के मेज पर लाया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत ने इस खेल में शामिल न होकर पाकिस्तान की नीति को अप्रासंगिक बना दिया है। जयशंकर के इस बयान की पाकिस्तानी विश्लेषक कामरान यूसुफ ने जमकर तारीफ की। कामरान ने कहा कि वाकई आज पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है और भारत का दुनिया में सिक्का चल रहा है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के काल में कश्मीर का मुद्दा सुलझाने के दौरान धोखा देने के लिए पूर्व पाकिस्तानी तानाशाह परवेज मुशर्रफ को कड़ी फटकार लगाई।
राम शाकाहारी नहीं मांसाहारी थे, एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड का विवादित बयान, बीजेपी भड़की। देखिए, एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने भगवान राम को लेकर एक विवादित बयान दिया है। जितेंद्र आव्हाड ने विवादित बयान देते हुए कहा कि राम हमारे हैं और वह बहुजन है। राम शाकाहारी नहीं मांसाहारी थे, वे शिकार करके खाते थे। अब उनके इस बयान को लेकर बीजेपी और अजीत गुट के नेताओं में नाराजगी है। अजीत गुट की एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में आव्हाड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी ले लिया। दुनिया में भरोसे से भरा देश और तेजी से ग्रोथ, मोदी सरकार की चीन ने की तारीफ। देखिए, अक्सर भारत से प्रतिस्पर्धा और कई मामलों पर तलख राय रखने वाले चीन ने मोदी सरकार की तारीफ की है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के लेख में कहा गया है कि भारत वैश्विक कारोबार, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीति के मामले में तेजी से कदम बढ़ाता जा रहा है। उसका दुनिया में कदम बढ़ा है। फुदान यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडी के डायरेक्टर झांग जियांदोंग ने ये लेख लिखा है। उन्होंने लिखा कि अपने तेज आर्थिक और सामाजिक विकास से भारत का आत्मविश्वास बढ़ा है। वह आज दुनिया में भरोसे के साथ आगे बढ़ रहा है और महत्वपूर्ण हो गया है। उसने पूरी मजबूती के साथ भारत नैरेटिव को आगे बढ़ाया।